आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है प्राथमिक प्रदूषक तथा द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्राथमिक प्रदूषक। अब प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक को प्राइमरी पॉल्यूएंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक। अब ये प्राथमिक प्रदूषक होते क्या है या कहते किसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वायु प्रदूषक होते हैं। कैसे होते हैं? वायु प्रदूषक। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एक स्रोत से, किससे? एक स्रोत से सीधे उत्सर्जित होता है। यानी कि जो क्या है, जो प्रदूषक सीधे क्या होता है, उत्सर्जित होता है। किससे? एक स्रोत से सीधे क्या होता है, ये उत्सर्जित होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। उत्सर्जित क्या होता है? एक किससे? एक स्रोत से सीधे क्या होता है, ये उत्सर्जित होता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है या प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। फिर भी मैं आपको दूसरी और डेफिनेशन बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दूसरी परिभाषा। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक की। वातावरण में क्या होता है, हमारे क्या होता है, प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो वातावरण में क्या होता है, वातावरण में, किसमें? वातावरण में ऐसे प्रदूषक उपस्थित रहते हैं। कैसे प्रदूषक? जो क्या है, प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे प्रदूषक क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। किस फॉर्म में? छोटे छोटे कणों के फॉर्म में वो उपस्थित रहते हैं, जो उसी स्वरूप में वातावरण में बने रहते हैं। जिस स्वरूप में क्या होता है, वह उत्सर्जित किए जाते हैं, उसी फॉर्म में या उसी रूप में क्या होते हैं, बने रहते हैं, जिसमें वे क्या होता है, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, ऐसे प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, इतना है समझ में? क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। अब मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ जिससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक प्रदूषक होता क्या है। ठीक है, तो लिख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या है प्राथमिक प्रदूषक के? जैसे हमारा हो गया कांच, प्लास्टिक। ये क्या है? प्राथमिक प्रदूषक है, जो क्या है, प्रदूषण फैलाते हैं। ये क्या होते हैं, ये सीधे उत्सर्जित होते हैं। जैसे हमारे हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये सब उदाहरण है। उदाहरण किसके हैं? ये उदाहरण है कांच, प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदाहरण है प्राथमिक प्रदूषक के। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? द्वितीयक प्रदूषक की। द्वितीयक प्रदूषक होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, कि द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं। द्वितीयक प्रदूषक को सेकेंडरी पॉल्यूएंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी पॉल्यूएंट्स, यानी कि द्वितीयक प्रदूषक। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो मतलब सीधे उत्सर्जित नहीं होते। क्या होते हैं? जो सीधे उत्सर्जित नहीं होते। ठीक है, इतना है समझ में? ऐसे प्रदूषक जो क्या सीधे उत्सर्जित नहीं होते। ठीक है, ऐसे प्रदूषकों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि वे प्रदूषक जो सीधे उत्सर्जित नहीं होता या फिर उत्सर्जित नहीं किया जाता, लेकिन जब वे किसमें, जब वे वायुमंडल में अन्य प्रदूषकों की प्रतिक्रिया होती है तब क्या होते हैं, तब ये द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? जैसे क्या होता है, ऐसे प्रदूषक, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रदूषक जो किसी स्वरूप में वातावरण में क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, उसी स्वरूप में वे वातावरण में नहीं रह पाते। यानी कि उस वातावरण में क्या है, वो उपस्थित तो होते हैं लेकिन वातावरण में बने नहीं रहते। ठीक है, तो क्या होता है, वातावरण में नहीं रह पाते बल्कि किसी अन्य गैस या कोई भी, मतलब कोई भी गैस है, ठीक है, गैस या यौगिक, यानी कि कोई भी यौगिक है या फिर गैस मान लीजिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि किसी अन्य गैस या यौगिक के साथ क्रिया करके अन्य प्रकार के प्रदूषक में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किसमें? अन्य प्रदूषक में परिवर्तित हो जाते हैं। अन्य प्रदूषक में क्या होते हैं, वो प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है,
इतना आया समझ में? और भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसे क्या कहते हैं? जब वे अन्य प्रदूषक में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे प्रदूषकों को हम द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में? जो ये क्या होता है, ये प्रोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट द्वितीय प्रदूषक का क्या है? एक अच्छा उदाहरण है। इसके लिए मैं आपको कुछ अभिक्रियाएं बता देती हूँ, जिससे क्या होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया से। जैसे क्या है, हमने लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, ठीक है। फिर उससे क्या कराया हमने? लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा कराई। प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। तो उससे क्या हुआ? जो हमारे क्या थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, ठीक है, वो किसमें अलग अलग हो गया? उसके जो बॉन्ड थे, यानी कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड थे, जब हमने अभिक्रिया कराई, कौन सी अभिक्रिया कराई? प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो क्या थे, लाइट एनर्जी थी, उसमें क्या थे, हमारे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो बॉन्ड थे वो अलग अलग हो गए। अलग अलग कैसे हो गए? एक तो बॉन्ड हो गया हमारा, एक तो NO की फॉर्म में हो गया और दूसरा हो गया हमारा ऑक्सीजन में, अलग अलग हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ऑक्सीजन। फिर और देख लेते हैं अभिक्रिया इसी में ही, जिससे क्या होगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन अलग हो गई और NO अलग हो गया, जबकि ये क्या था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, ठीक है। फिर O2 के साथ, किसके साथ हमने लिया, मतलब O2 ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ एक और O लिया, ठीक है। तो जब ये अभिक्रिया कराई तो वो क्या बनी? ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर बनी, ठीक है, ओजोन परत, ओजोन गैस, ठीक है। और भी अभिक्रियाएं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक और अभिक्रिया है, जैसे हमने 2HCr लिया, ठीक है, उसके साथ हमने क्या लिया? उसके साथ लिया हमने O3, ठीक है। O3 से क्या कराई? अभिक्रिया कराई। अभिक्रिया कराने के बाद जो इसके बॉन्ड थे वो क्या हुए? अलग अलग हो गए। जो RCO2 और RCHO में क्या हो गए? वो टूट गए जो बॉन्ड थे, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बना? उससे हमारा बना एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड बना, ठीक है। लिख लेते हैं, क्या बना? एल्डिहाइड बना, ठीक है। क्यों बना? क्योंकि हमने क्या है, उसमें जो ओजोन लेयर थी वो अलग कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ? हमारा एल्डिहाइड बना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि प्राथमिक प्रदूषक तथा द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? हमारे कांच, प्लास्टिक, जो क्या होता है, सीधे उत्सर्जित होते हैं। जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वो हमारे सीधे उत्सर्जित नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे क्या हो गए, गैस, यौगिक वगैरह, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको अभिक्रिया बताई। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।